नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने की। चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती एक बार फिर सामने आई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी और डीजीपी के एफिडेविट को नकार दिया। गोविंद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं तो बताएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई। किसी दूसरी एजेंसी से आगे कार्रवाई करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हमारे साथ जितेंद्र गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र, बताएं, अपडेट दें। जी देखिए पूछ, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है जो जिले के हटाम में पूर्व में हुए बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामला का जो पूरा मामला है उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में दमों की दबंग कही जाने वाली विधायक रामबाई सिंह के पति को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में उनके घर पे आए दिन पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हुआ दमोह के एसपी के द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन को एक अल्टीमेटम जारी करते हुए बताया है कि आगामी 5 मार्च तक अगर मध्य प्रदेश की पुलिस आरोपी देवेंद्र चौरसिया के आरोपी को गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो मामले में अन्य एजेंसियों के द्वारा कार्य कराया जाएगा। जी पुलिस, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जितेंद्र गौतम बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया, उस एफिडेविट को नकार दिया जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पेश किया था कोर्ट में, और ये साफ तौर पर कहा कि अगर नहीं हो पा रहा तो बताएं, किसी दूसरी एजेंसी से आगे की कार्रवाई कराएंगे। तो देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार ये तल्ख टिप्पणी की है। आज इसी मामले में की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया, साथ ही मीट इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर से 200 डेलीगेट्स शामिल होने आए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खजुराहो को कला और संस्कृति का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। कहा कि खजुराहो में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, खासतौर पर एयर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर पर्यटन को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि दुनिया का पर्यटक भारत की संस्कृति देखने आता है, पर्यटन में कुछ बदलाव होने चाहिए, हम बदलाव करेंगे। कार्यक्रम को सांसद वीडी शर्मा और मंत्री उषा ठाकुर ने भी संबोधित किया। इसको पहचानते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है। खजुराहो को कला और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सच कहा, ये बेतवा कैंप प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगा, जनता की तकदीर भी बदलेगा। पर्यटन का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। खजुराहो आज के प्रयासों से नहीं, खजुराहो में पहले दुनिया के देशों से सीधे हमारे यहाँ उतरते थे। ये खजुराहो के लोगों ने देखा है, देश का इतिहास है। बीच के कालखंड में जो गतिरोध आया, उस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी कामों में घटिया निर्माण हुआ तो अधिकारी को उल्टा लटका दूंगा, ठेकेदार पर एफआईआर कराऊंगा। कमल पटेल ने कहा कि भयभीन प्रीत नहीं होती और इसलिए अफसरों को ये साफ साफ कह दिया। दरअसल मध्य प्रदेश मंत्री बोर्ड प्रदेश भर से भोपाल आने वाले किसानों के लिए आधुनिक कृषक विश्राम गृह बना रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज इसका भूमि पूजन किया। इस दौरान गेस्ट हाउस के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए उन्होंने ठेकेदारों और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि विश्राम गृह की बिल्डिंग डीपीआर के अनुसार बननी चाहिए। घटिया निर्माण हुआ तो अधिकारी को उल्टा लटका दूंगा और ठेकेदार पर एफआईआर करूंगा। कमल पटेल ने कहा कि देखने में आता है कि प्राइवेट बिल्डिंग बनती हैं तो अच्छी बनती हैं, कम लागत में बनती हैं, लेकिन सरकारी बिल्डिंग ज्यादा लागत के बावजूद घटिया स्तर की बनती हैं।
अधिकारी सोचते हैं कि सरकारी बिल्डिंग भ्रष्टाचार करने के लिए होती हैं, लेकिन मोदी जी के नारे के तहत हम न खाएंगे न किसी और को खाने देंगे। कि प्राइवेट बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती, कम लागत में बनती, सरकार की लागत भी ज्यादा लगती है और घटिया मांग, क्योंकि उसमें सोचते सरकारी है, सरकारी चीज तो भ्रष्टाचार करने के लिए है, कमीशन खाने के लिए है। हमने कहा कि भ्रष्टाचार और पानी ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर नहीं आता। जब हम नहीं खाएंगे तो खाने नहीं देंगे। मोदी जी का नारा ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए सीधा कह दिया अधिकारियों को, खड़े रह के जो एस्टीमेट है, जो उसमें DPR है, जो लगना है पूरा लगना चाहिए। और अगर इसमें घटिया निर्माण हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ तो FIR करूंगा और अधिकारियों को उल्टा लटका दूंगा। जब भाई बिना प्रीत नहीं होती है। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना को लेकर इस वक्त एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के मामले पर चर्चा जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर कुछ सख्तियां, कुछ पाबंदियां बढ़ सकती हैं, जिसके संकेत मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी दिए थे। तो कोविड के इस काल में, संक्रमण और महामारी के इस दौर में महामारी से बचाने के लिए एक धर्म अपनाएंगे और सख्ती करके लोगों को बचाने का ही मकसद सरकार का, प्रशासन का रहेगा। इसके संकेत पहले मुख्यमंत्री ने दिए थे। अब पूरे प्रदेश के हालात, जिलेवार जो आंकड़े हैं, उनकी समीक्षा हो रही है। कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। एक तरफ बढ़ती हुई सख्ती, इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1885 कोरोना मरीज मिले। सबसे ज्यादा इंदौर में 584 तो भोपाल में 398 संक्रमित मिले। 24 घंटे में 9 मरीजों की मृत्यु हुई। बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 11,004 हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन के हिसाब से देखें तो कुल 30,99,506 लोगों का टीकाकरण हुआ। होली के त्यौहार के मद्देनजर लगातार जिला क्राइसिस कमेटी बैठकें कर रही है। इंदौर के संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने शुक्रवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस वक्त तकरीबन 200 कोरोना मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के 3 फ्लोर खोले गए हैं। प्रशासन का कहना है जरूरत पड़ी तो अन्य फ्लोर पर भी कोविड मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, अन्य स्टाफ पर्याप्त तौर पर हैं। संभागायुक्त ने कहा कि आने वाले वक्त में दूसरे अस्पतालों का भी निरीक्षण करके उसे तैयार करेंगे। कोरोना का जिस तरह से संक्रमण है और वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है, अभी ये आइडिया पूरा मैच्योर नहीं, प्रीमेच्योर आइडिया है। अगर स्प्रेड कम होता है और डर कम होता है तो इसी से भी हिसाब है। इंदौर भोपाल में होलिका दहन पर पहले से संडे लॉकडाउन रहेगा। सोमवार को दोनों जगह होली के दिन आवाजाही भी बैन रहेगी, यानी लोग अब केवल घर पर ही होली मना पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर होली प्रतिबंधित है। होली पर निकलने वाले गेर, जुलूस, रैलियां प्रतिबंधित हैं। फैलते कोरोना संक्रमण के बीच सख्ती भरे निर्देशों का कुछ नेताओं ने विरोध करना शुरू किया है। इसमें दोनों तरफ के नेता हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के इस फैसले को मानने से इनकार किया। कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार की इसे मनमानी बताया, कुछ लोगों की मनमानी बताया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले का विरोध जताने वाले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा से मिलकर उनको गुलाल लगाई और ये बात चर्चा का विषय बनी। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने होलिका दहन और रंग उत्सव को अलग अलग मुद्दा बताया, अपनी सफाई दी। उधर इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 56 दुकान पर हनुमान जी की तस्वीर के सामने नगर निगम, जिला प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया, एक सद्बुद्धि यज्ञ कर डाला। मैं बात स्पष्ट कर दूं कि असहमति का अर्थ कभी भी विरोध नहीं होता है। असहमति का अर्थ और विरोध का अर्थ दोनों अलग अलग है। मैंने असहमति दर्ज कराई थी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों से नहीं, केवल एक निर्णय से। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि होलिका का दहन किया जाना चाहिए, यह हमारी अनादिकालीन और सनातन परंपरा है। तो मेरा आग्रह इतना सा था कि होलिका दहन की अनुमति दी जानी चाहिए और उसकी आप अधिकतम संख्या 5 तय कर दीजिए। कल जो क्राइसिस कमेटी की मीटिंग हुई है, ये सिर्फ अफसर लोग, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता
और जो पूर्व विधायक या उनके जो नेता हैं, छोटे भैया नेता हैं, वो उन लोग क्राइसिस कमेटी मीटिंग के अंदर हैं, परंतु इंदौर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का अपमान किया जा रहा है, ना उनको इस कमेटी में बुलाया जा रहा है, ना उनसे कोई निर्णय ले जा रहा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि आम जनता से जुड़ा त्यौहार है, ये बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कल हम होली के दिन हर जगह जाएंगे, रंग डालने जाएंगे। जो पहले गुंडागिरी की उन्होंने शुरुआत करी थी, ठेले पलटाना, सब्जी लूटना, वो कृत्य वापस से आज जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने शुरू कर दिया। इसकी कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आने वाले समय पे कांग्रेस को उसके लिए सड़क पर लड़ना होगा तो वो लड़ेगी। गरीब लोगों का ठेले तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम यहाँ पे स्वच्छता भारत के अभियान के तहत अपने आप को पैसे लेने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन कर रही है। क्या यहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? यह सद्बुद्धि यज्ञ हमारे द्वारा इसलिए किया। और हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे नीलम के पास चलते हैं। नीलम, दो तरह की बड़ी खबरें हैं, बड़े अपडेट हैं। एक तरफ तो विरोध कर चले नेता जो होलिका को लेकर के तमाम तरह के कड़े निर्देश आए, दूसरी तरफ अभी भी एक मीटिंग चल रही है, कुछ और पाबंदियां कड़ाइयां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अभी मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद है। और हो सकता है कि आने वाले त्योहार, खासतौर पर होली को देख करके जो है सख्ती के कुछ और निर्देश भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले अब हर एक जिले में, प्रदेश के हर एक जिले में बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। पहले हमने देखा कि भोपाल, इंदौर, यही कुछ जो बड़े जिले थे वहां पे संक्रमण तेजी से फैला था, पर अब छोटे जिलों में भी जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और इसी के मद्देनजर जिलावार जो है समीक्षा बैठक अभी मंत्रालय में चल रही है। और हो सकता है कि खास तौर पर होली को लेकर के 28, 29 और 30 तारीख के आसपास जो है सख्ती के निर्देश या लॉकडाउन जैसे कुछ संकेत जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि छिंदवाड़ा में भी जो है 56 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है होली के दौरान खास तौर पर। और वहीं राजधानी भोपाल में भी अब रात 9 बजे से जो नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और हर रविवार को भी जो शनिवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार तो सुबह 6 बजे तक का टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं इंदौर में भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी जो बैठक चल रही है उससे यही संकेत साफ तौर पर हमें मिल रहे हैं कि जिन जिलों में, इंदौर भोपाल के अलावा भी जिन जिलों में संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं, वहां भी होली को खासतौर पर मद्देनजर रखते हुए और जो है सख्ती के निर्देश मिल सकते हैं। जी चलिए, देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद किस तरह के निर्देश सामने आते हैं, क्या पाबंदियां सामने आती हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। हमारा समाज सभ्यता और संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है। यहाँ नारी को पूजा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा बढ़ती जा रही। हाल में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया। राज्य में हिंसा की घटनाएं कितनी गंभीर हो चुकी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अब सरकार सख्त कानून लाने की बात कह चली। मध्य प्रदेश के दामन पर हिंसा का दाग। पत्नी पर धारदार हथियार से वार। 17 दिन में 3 घटनाओं से हड़कंप। पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर 7 जन्मों की कस्में और वादे। पति पत्नी के रिश्ते की यहीं से शुरुआत होती है, मगर इन दिनों प्रेम का ये पवित्र रिश्ता हिंसा की भेंट चढ़ रहा है। जरा जरा सी बात पर पति हिंसक होकर पत्नी के खून का प्यासा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में ठीक 17 दिनों में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने झकझोर कर रख दिया। 9 मार्च को निषादपुरा की पारस कॉलोनी निवासी संगीता पर पति प्रीतम सिंह सिसोदिया ने फरसे से हमला कर दिया, जिसमें एक हाथ और एक पैर का पंजा काट दिया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर हाथ जोड़ा, लेकिन बाद में काटना पड़ा। 22 मार्च की रात 11 बजे सागर के बामनहोरा गांव की आरती गौड़ पर पति रणधीर ने कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों हाथ काट दिए। परिजनों ने अगले दिन हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद आरती अभी हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। 25 मार्च को बैतूल के चिचोली में पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पत्नी का एक हाथ और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को काट कर अलग कर दिया। कुल्हाड़ी का एक वार पत्नी के चेहरे पर लगने से हालत गंभीर है। इन घटनाओं ने प्रदेश सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शिवराज सरकार अब जल्द ही नया कानून बनाएगी
उन्होंने डीजीपी विवेक जौहरी को निर्देश दिए हैं। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। मैं साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं ले सकता, और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दे जिससे ये शहर जाए और ऐसी घटना फिर ना हो। सरकार भले ही कानून बनाने की बात कह रही हो, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, क्योंकि हमारा समाज सदियों से नारी को पूजता आया है। फिर उस पर हिंसा के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? अगर वाकई समाज बदल रहा है तो ये बेहद चिंताजनक है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सतना में 24 और 25 मार्च की रात खनिज कारोबारी के फार्म हाउस पर हुई 4.5 करोड़ की डकैती का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जांच में पता चला कि नौकर सुरेश केवट ने अपने रिश्तेदार और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस लूट की योजना बनाई। सतना पुलिस ने 36 घंटे के भीतर घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। वारदात में शामिल एक आरोपी सुदामा वासुदेव अब तक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें आपको, चोरी की वारदात के वक्त फार्म हाउस के चौकीदार को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई थी। इस दौरान 3 करोड़ रुपए नकद और 3 किलो सोना लूटकर आरोपी फरार थे। आरोपियों पर सतना पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा था। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी। आरोपियों की निशानदेही से 2 करोड़ 25 लाख और 3 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट के ऊपर देख और पढ़ सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक पर, ट्विटर पर हमको फॉलो करें। IBC 24 आपसे बार बार अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। सार्वजनिक जगहों पर घर से निकलते ही मास्क अवश्य लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।